नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का पंचम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन, अच्छे वचन। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यमनवसीदति। आलस्य ही निश्चित रूप से आलस मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महारिपु सबसे बड़ा शत्रु है। निश्चित रूप से आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति नहीं है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु भाई या मित्र, और परिश्रम के समान भाई या मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, न अवसीदति मनुष्य कभी, अवसीदति यानी दुखी नहीं होता है। अर्थात आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई मित्र या बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अगला श्लोक देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणम न वायश, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, गुणम वेत्ति गुण को जानता है। गुण को कौन जान सकता है? गुणी। गुणवान ही गुण को जानता है। न वेत्ति नहीं जानता है निर्गुण। गुणवान ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। बली बलम वेत्ति, बली बलवान ही बलम वेत्ति बल को जानता है। न वेत्ति नहीं जानता है निर्बल। बल को कौन जानता है? बलवान ही जान सकता है। निर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं जान सकता। पिको वसंतस्य गुणम, और वसंतस्य गुणम वसंत ऋतु के गुण को पिको कोयल ही जानती है, न वायस कौवा नहीं। करीच सिंहस्य बलम, सिंहस्य बलम शेर के बल को, करी करी मीन्स हाथी, शेर के बल को हाथी ही जान सकता है। न मूषक चूहा नहीं। अर्थात गुणवान ही गुण को जान सकता है, निर्गुण नहीं। बलवान ही बल को जानता है, निर्बल नहीं। वसंत के गुण को कोयल ही जान सकती है, कौवा नहीं। और शेर के बल को हाथी ही जान सकता है, चूहा नहीं। अगला श्लोक देखते हैं। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे, कथम जनस्तं परितोषयष्यति। निमित्तम उद्देश्य, निमित्त अर्थात कारण को, उद्देश्य उद्देश्य करके, यानी किसी कारण से ही निश्चित रूप से ये जो प्रकुप्यति क्रोधित होता है, किसी कारणवश जो क्रोधित होता है। पहली लाइन, ध्रुवम उस कारण को, स उस कारण को, तस्या अपगमे, अपगमे दूर करने पर, तस्से उसको, प्रसीदति प्रसन्न किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश क्रोधित हो तो उस कारण को दूर करके उसे संतुष्ट या प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन अकारण द्वेषी, बिना कारण ही, मनस्तु मन में, द्वेषी द्वेष रखे, बिना कारण ही मन में द्वेष रखे, यस्य वे ऐसे पुरुषों को, ऐसे मनुष्यों को, कथम किस प्रकार से, जनस्तम मनुष्यों को, परितोषयष्यति संतुष्ट किया जाए, प्रसन्न किया जाए। किसी कारणवश अगर कोई क्रोधित होता है तो कारण को दूर करके उसे प्रसन्न किया जा सकता है। पहली दो लाइन, और बिना कारण ही मन में द्वेष रखे
तो ऐसे मनुष्यों को किस प्रकार से संतुष्ट या प्रसन्न किया जा सकता है, अर्थात नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक देखते हैं। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जन, परेंकित ज्ञान फला हि बुद्धये। उदीरितो अर्थ, उदीरितो कहने पर तो या कही हुई बात को तो, अर्थ बात को तो, पशुना अपि जानवरों के द्वारा भी, पशुओं के द्वारा भी, गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात कहने पर तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हयाश्च घोड़े, नागाश्च और हाथी, वहन्ति वहन करते हैं, बोधिता कहने पर, अर्थात कहने पर तो हाथी और घोड़े भी भार वहन करते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति, और अनुक्तम बिना कहे ही, अपि बिना कहे ही, ऊहति समझ जाते हैं, पंडितो जन बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग बिना कहे ही समझ जाते हैं, क्योंकि परेंकित ज्ञान फला ही बुद्धये, जो बुद्धिमान लोग होते हैं बुद्धये, वह ही निश्चित रूप से परेंकित ज्ञान फला, संकेत मात्र से समझने वाले होते हैं। उनकी जो बुद्धि होती है वह संकेत मात्र से ही समझ जाते हैं, वह इशारे मात्र से ही समझ जाते हैं। इसलिए एक कहावत भी आपने सुनी होगी, बुद्धिमान के लिए तो, समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां, देह स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थित काष्ठ गतो हि वही, स एव बहिर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु, ही निश्चित रूप से क्रोध ही शत्रु है, प्रथमो पहला नराणाम मनुष्यों का, निश्चित रूप से मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन है? क्रोध। जो देह स्थितो, देह में स्थित रहकर, शरीर में रहकर, देह विनाशाय, शरीर का क्या कर देता है? विनाश कर देता है। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है, जो शरीर में रहकर शरीर का विनाश कर देता है। यथा जिस प्रकार से, काष्ठगतो स्थित, लकड़ी में स्थित, वही अग्नि, जिस प्रकार से लकड़ी में स्थित वही अग्नि लकड़ी को जला देती है, स एव, यह भी वैसे ही, स कौन? वह भी ऐसे ही, सह क्रोध, बहिर्दहते, अग्नि के समान जला देता है, शरीरम शरीर को। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। विद्यार्थियों, आप इसको नोट भी कर सकते हो। अगला देखते हैं। मृगा मृगे संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगे, मूर्खाश्च मूर्खे सुदे सुदीभि, समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा मृगे अर्थात हिरण हिरणों के साथ, संगम अनुव्रजन्ति, इसका मतलब होता है अनुसरण करते हैं या साथ रहते हैं। इसको अपन सबके बाद में लेंगे, ठीक है। अभी मृगा मृगे हिरण हिरणों के साथ, गावश्च गोभी गाय गायों के साथ, तुरगास्तुरंगे घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खे मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ, सुधे सुधीभी और सुधे अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति सुधीवी बुद्धिमानों के साथ, या बुद्धिमानों का ही संगम अनुव्रजन्ति अनुसरण करते हैं या बुद्धिमानों के ही साथ रहते हैं। समानशील अर्थात एक समान शील आचरण, व्यसनेषु और
आदतों वाले में ही सक्षम मित्रता होती है। अर्थात एक समान आचरण, व्यवहार और आदतों वालों में ही मित्रता होती है। हिरण हिरणों के साथ रहते हैं, गाय गायों के साथ रहती है, घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं, मूर्ख लोग मूर्खों के ही साथ रहते हैं, तो बुद्धिमान भी बुद्धिमान लोगों का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार समान व्यवहार वालों में ही मित्रता, दोस्ती होती है। ये अपन अपने आसपास भी देखते हैं। अगला देखें, सेवितव्यो महावृक्ष फली छाया समन्वित यदि देवात्फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो, सेवा करनी चाहिए। महावृक्ष, ऐसे महान वृक्ष की जो फल छाया समन्वित, जो फल और छाया से समन्वित हो, युक्त हो। अर्थात ऐसे महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए जो फल और छाया दोनों से युक्त हो। यदि देवात् फलम नास्ति, यदि देवात् भाग्यवश, फलम नास्ति फल नहीं भी हो, यदि भाग्य से फल नहीं भी आए तो छाया केन निवार्यते, छाया को केन निवार्यते, किसके द्वारा रोका जा सकता है। यदि भाग्य से फल न मिले तो छाया को कौन रोक सकता है या किसके द्वारा रोका जा सकता है। इस प्रकार ऐसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए जिसके फल और छाया दोनों आते हो, जो फल और छाया से युक्त हो। यदि भाग्यवश फल नहीं भी आए तो छाया को कौन रोक सकता है, छाया का लाभ तो प्राप्त होगा ही। अगला देखें, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्ये पुरुषम नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम का अर्थ है निरर्थक, अक्षरम नास्ति अक्षर नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो निरर्थक हो, जिसका कोई अर्थ न हो। नास्ति मूलम अनौषधम, मूलम जड़, अनौषधम अनौषधि, न अस्ति नहीं है। और ऐसी कोई मूल या जड़ नहीं है जो औषधि न हो। हर जड़ किसी न किसी प्रकार की औषधि का काम करती है। अयोग्य पुरुषम नास्ति, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अयोग्य हो। योजकस तत्र दुर्लभ, योजक उनको ढूंढने वाला, उनको जोड़ने वाला, इनको मिलाने वाला ही दुर्लभ है, मुश्किल है, दुर्लभ है। अर्थात इनको ढूंढने वाला ही दुर्लभ है। बाकी तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो निरर्थक हो, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि न हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, इनको ढूंढने वाला ही दुर्लभ है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तौ रक्तश्च स्तमय तथा। संपत्तौ अर्थात सुख में, च विपत्तौ और दुख में, विपत्ति में, महताम महान पुरुष एक रूपता एक समान होते हैं। अर्थात महान पुरुष सुख और दुख में एक समान होते हैं। जैसे उदय सविता, सविता मीन्स सूर्य, उदय होते समय और अस्तमय, अस्त होते समय रक्तो लाल रंग का तथा होता है। जैसे सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है, वैसे ही महान पुरुष सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। अंतिम श्लोक देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद निरर्थकम अस्वश्चेत धावने वीर भारस्य वहने खर। विचित्रे, विचित्र खलु निश्चित, संसारे संसार में, इस विचित्र संसार में न अस्ति नहीं है किंचित कुछ भी निरर्थकम, निरर्थक, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्च एत, यदि घोड़ा, अश्व, धावने वीर, धावने दौड़ने में वीर कुशल है, वीर है,
तो भारस्य वहने खर, भार ढोने में, भार वहन करने में, खर गधा। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, कुशल है, तो गधा भार वहन करने में या वजन ढोने में वीर है। ये इस पाठ के शब्दार्थ है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद एवं आभार।